हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन 18 शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 18, चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज एंड द टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे आप जीपी कहते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस है 8, 88, 888, 4 times 8 and so on. तो we have to find the sum of n terms of the sequence. तो वो जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है 8, 88, 888, हर टर्म में 8 पर 8 ऐड हो जा रहा है, मतलब इंक्लूड हो रहा है एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे 88 और 8 का डिफरेंस 80 है, सेकेंड का डिफरेंस फर्स्ट के साथ 80 है एंड क्लियरली थर्ड का डिफरेंस सेकेंड के साथ 80 नहीं है। तो अगर कंसेक्टिव डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। तो बच्चों ये एपी तो नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस इसके साथ और इसका डिफरेंस इसके साथ सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। और एपी की बात इस सब में नहीं करेंगे। तो क्या ये जीपी है? तो रेशो चेक करूं। अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं तो 11 आ रहा है, लेकिन अगर थर्ड टर्म को सेकंड के साथ डिवाइड करता हूँ 11 8 का, ठीक है बच्चों, तो ये सेम नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये 11 इसको डिवाइड करके नहीं आ रहा। तो इट मींस दिस इज अगेन नॉट ए जीपी। ना तो ये एपी है ना तो जीपी है, ना तो डिफरेंस सेम है ना तो रेशो सेम है। तो फिर बच्चों ये क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म में इसके साथ आगे 8 लगा रहे हैं, इसके आगे 8 लगाई जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म्स बनी जा रही हैं। तो बच्चों ये ना तो एपी है ना तो जीपी है। हम इस क्वेश्चन को जीपी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, हमें सम निकालना है, सम टू n टर्म्स, इसका नाम हमने sm दे दिया। हमें सम चाहिए n टर्म्स का, 88, 888, 4 times 8 प्लस सोन अप टू n टर्म्स। तो बच्चों इसको करने के लिए आपने सबसे पहले 8 कॉमन ले लेना, 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 अप टू n टर्म्स तक ऐड हो रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेप याद रखना है अपने बच्चों, सभी टर्म्स को, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 अपनी ओर से। तो बैलेंस करने के लिए सभी को 9 से डिवाइड कर दिया। आई होप क्लियर। स्टेप याद रखना, क्योंकि ना तो ये एपी है ना तो जीपी है, पर क्वेश्चन की पहचान तो होगी ना, 8 88 888, ऐसे 7 7 7 7 6 6 ऐसा क्वेश्चन कोई भी, ठीक है बच्चों। हाँ 9 वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये स्टेप नहीं करना, फिर आपने यहाँ से शुरू करना है। मान लो ये ऊपर वाले स्टेप नहीं होंगे, यहाँ से शुरू होना है। बाकी केसेस में सेम ऐसे ही करना है। तो वही है, देखो बच्चों, हमने इसका सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने वो नंबर को कॉमन लिया, फिर सभी को 9 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के सभी को 9 से डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अगर 9 1/9 अंदर जाएगा तो ऊपर का स्टेप बन जाएगा। तो s of n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 8/9, ठीक है बच्चों। तो इस वाले 9 को आप 10 - 1 लिख दोगे, लिख सकते हैं। इस वाले 99 को आप 100 - 1 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। इस वाले 99 को आप 1000 - 1 लिख सकते हैं, 1000 क्या होता है 10 क्यूब, प्लस सोन अप टू n टर्म्स। तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। ये 10
इस ब्रैकेट में 10, इस ब्रैकेट में 10 स्क्वायर, इस ब्रैकेट में 10 क्यूब, सो ऑन अप टू टोटल टर्म्स कितनी है? n टर्म्स है बच्चों, n ब्रैकेट्स होगी ना हमारे पास, तो इसमें 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब सो ऑन अप टू n टर्म्स अलग कर लो और -1 सभी में अलग कर लो, -1 और माइनस साथ में कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, सो ऑन अप टू कितनी टर्म्स है? टोटल टर्म्स तो बच्चों n ही है, क्योंकि n ब्रैकेट्स बन गई हमारे पास। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये 100/10 कितना होता है? 10 होता है। फिर 1000/सेकंड की रेशो फर्स्ट के साथ 10 आ रही है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, सेकंड को, ठीक है बच्चों, रेशो सेम आ रही है, तो रेशो सेम आए तो वो जीपी होती है। कॉमन रेशो कितनी आ गई? 100/10 10, 1000/100 10, तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 10, कॉमन रेशो कितनी है? 10, 10 तो 1 से बड़ी है, तो इसका सम आप निकाल सकते हो जीपी के फॉर्मूले से। तो अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ी हो तो क्या करते हैं बताइए? सम का फार्मूला क्या होता है? एसएन का, हम बता चुके हैं आपको, एसएन ए इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो बच्चों फार्मूला बता दीजिए, a की जगह पे 10 लगा देंगे, ठीक है, r की जगह पे कितना है? वो भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेंगे, -1 ओवर r माइनस 1, 10 माइनस 1। अच्छा 1 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करो तो 2 आंसर आता है, अगर 1 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 3 आंसर आता है, अगर 1 को n टाइम्स ऐड करो आंसर n आएगा, 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर n आएगा। तो इसका मतलब इनको प्लस करके n बन रहा है। तो बच्चों फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं 8/9, ठीक है बच्चों, 8/9 को अंदर ले जाइए तो क्या आएगा? 8 × 10 80, 9 × 9 81, ठीक है बच्चों। वैसे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखो, बुक वालों ने आंसर ऐसे लिखा है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 1, 10 की पावर n, बेसिक आर सेम, पावर्स आर एडिड, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखो। 10 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ये 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया उन्होंने, ये 81 आ गया, और बीच में क्या है? -10। क्लियर सभी को? तो ये आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। वंस मोर ये फिर से स्टेप बता देता हूँ, देखो बच्चों, 8 को अंदर ले जाइए, कितना आ गया? 8/9 ऐसे लिखिए, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर n + 1 -10/9, ये बन गया ना आपके पास। अब देखिए कितना आएगा? 8 10 की पावर n + 1 -10 ऐसे, 9 9 का एलसीएम है ना बच्चों, ये देखो 8 को ये लिखिए ऐसे बन गया। क्लियर हो गया सबको? 9 एलसीएम ले लिया, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 9 9 का 81, ठीक है, तो 8 इसके साथ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं फाइनल लिख देता हूँ आपको, 8/9 ऐसे प्रॉपर कर देते हैं, चलो -9 है ऐसे लिख दो ओवर 9, तो क्या बन जाएगा? 8/81, 10 की पावर n + 1 -9 यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, बच्चों 19 और 20 काफी आसान क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने लिए खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स forming a GP, forming a geometric progression in which third term
is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth by 18. So we have to find the four numbers forming a GP. तो बच्चों GP के फोर नंबर्स कौन से होते हैं? आप कोई भी ले सकते हो, हमें पता है कि सपोज कर लो, ठीक है, लेट फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ GP बी, हम बता चुके हैं ए आर स्क्वायर AR क्यूब। हमने फर्स्ट फोर नंबर्स ले लिए, हमने फोर नंबर्स GP के लेने हैं, तो हमने ले लिए फोर नंबर्स फॉर्मिंग GP भी, क्योंकि AR ये हम जानते हैं। तो बच्चों इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, इन फोर नंबर्स में जो थर्ड टर्म है बच्चों, थर्ड टर्म क्या हो गया? AR स्क्वायर। इट इज थर्ड टर्म इज 9 more than the first term. First term is A plus 9. बच्चों आप इसमें से A कॉमन लेके इसको स्टोर कर सकते हो, ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। एंड सेकेंड टर्म इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड टर्म ऑफ द GP इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म ऑफ द GP बाय 18, ये गिवन है। तो GP की सेकेंड टर्म जो है फोर टर्म ऑफ GP से 18 ज्यादा है, तो सेकंड टर्म कौन सी है? AR। फोर टर्म कौन सी है? AR क्यूब प्लस 18। तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, इनको सोल्व करके हम A और R निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है सभी को? ये कितना है? 9/18, A से A कैंसिल। तो बच्चों ऊपर मैंने -1 कॉमन लिया, तो ये प्लस की बन गई टर्म, ये माइनस की। ऐसा क्यों किया? ताकि ये 1 माइनस पास किया कैंसिल हो सके, कटिंग होगी। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो R की वैल्यू आपके पास -2 मिल गई। R मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन में जाकर R की वैल्यू पुट करो तो आपके पास A मिल जाएगा। तो हमें GP के फोर नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए फ्रॉम 1, वेरी इजी क्वेश्चन, R की वैल्यू -2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, R को -2 पुट करिए, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखिए 3A is equal to 9 and A equal to 3. तो we have four numbers in GPR। कौन कौन से माने हमने? A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब। तो A कितना है? 3। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 आ गया। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। फिर 3 को -8 से मल्टीप्लाई करो, तो दीज आर द रिक्वायर्ड फोर नंबर्स। समझ आया सबको? और देखिए वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर। एक तो ये GP बना रही है, ऊपर से देखिए क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने कंडीशन में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। हाँ जी, तो बच्चों देखिए इसमें कहा था थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9। तो देखिए बन रहा है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, बिल्कुल करेक्ट है। 12 इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। तो सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड टर्म है वो इससे कितनी ग्रेटर है? इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 18 का है ना, ठीक है। -6 में सेकंड टर्म कितनी बड़ी है, इनका डिफरेंस कितना है? 18 का। तो हमारा आंसर करेक्ट है, हमने वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 22,
तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट सम्स हैं और काफी आसान क्वेश्चंस हैं, इसको करने में काफी अच्छा लगता है, काफी इजी सम्स हैं। क्वेश्चन 22, इफ द pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, and given that, prove that, then prove that A raised to power Q minus R multiply B power R minus P multiply C power P minus Q equals to 1। तो देखिए बच्चों, pth term of GP is given to be A। तो बच्चों ये A फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती, स्मॉल a फर्स्ट टर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो pth टर्म है। तो हमने सपोज कर दिया कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो R नहीं हो सकती, क्योंकि R यहाँ पे यूज हो रहा है, एंड कैपिटल R बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो कोई भी टर्म निकालनी है जनरल टर्म से निकालनी है, तो ये बन जाएगी फॉर्मूला। तो हमें pth टर्म दी हुई है, pth टर्म के लिए n को p पुट करेंगे, तो pth टर्म हमें दिया कितनी दी हुई है, हमें pth टर्म स्मॉल a दी हुई है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी इक्वेशन स्टोर होगी, इसको स्टोर कर लीजिए। qth टर्म स्मॉल b, qth टर्म के लिए n को q पुट कर देंगे, तो qth टर्म कितनी है b, इसको भी सेव कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए डिब्बे में। rth टर्म n को r पुट करेंगे, बच्चों rth टर्म कितनी दी हुई है c, तो हमारे पास स्मॉल a b c की वैल्यू आ गई। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कंसीडर LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, a की पावर q माइनस r मल्टीप्लाई b की पावर r माइनस p मल्टीप्लाई c की पावर p माइनस q। हमने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c, स्मॉल a की वैल्यू कितनी गिवन है, कैपिटल A r रेज टू पावर p माइनस 1, इसकी होल पावर कितनी है q माइनस r। b की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A r की पावर q माइनस 1, होल पावर कितनी है r माइनस p। c की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, इसको सिंप्लीफाई करके 1 आंसर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं बच्चों, ये a की भी पावर q माइनस r है और कैपिटल R की पावर p माइनस 1 है, फिर उसकी पावर भी q माइनस r है। हमने इन दोनों की पावर q माइनस r कर दी, कैपिटल A की पावर q माइनस r, फिर कैपिटल R की पावर p माइनस 1 पहले से है, इसकी पावर भी q माइनस r कर दी, अलग अलग पावर्स कर दी। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे, लिख के देखने पड़ेंगे, फिर आएंगे। तो देखिए बच्चों, a की पावर कैपिटल R की पावर ये है, फिर उसकी होल पावर ये है, इन द सेम p माइनस q। देखिए बच्चों, p माइनस q, इट कम्स टू बी a की पावर q माइनस r। पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो q9 को मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए बच्चों कैसे, r माइनस p, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल R की पावर q माइनस 1 r माइनस p। क्लियर सभी को, यहाँ पे a की पावर, अब ये स्टेप बचा सकते थे, मैंने आपको फिर भी लिख के दे दिया, सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, बड़े आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं सम्स। लो बच्चों, ये बन जाएगा। तो व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, मल्टीप्लाई में जब a मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर आपस में प्लस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो a की पावर में प्लस होगी इनटू r की पावर, चलो मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, p इंटू q, pq माइनस
पी आर माइनस क्यू प्लस आर। आर की पावर्स ऐड हो रही ना बच्चों, मैंने एक स्टेप में ही इनको ब्रैकेट्स को ओपन किया और बेसिस और सेम पावर्स आर ऐड। तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं, तो ऊपर कर देते हैं स्टेप ऊपर कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं, बस लास्ट स्टेप है आपका। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, देखिए q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, r की पावर, इसको ओपन किया, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। तो ये बेस सेम है आर का, पावर ऐड कर दी, पहले ओपन की फिर ऐड कर दी, प्लस क्यू आर, हाँ जी बच्चों, माइनस पी क्यू, क्यू पी जब पी क्यू एक ही चीज होती है, माइनस आर प्लस पी, अब इसकी रही प्लस आर पी जब पी आर एक ही बात है, माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो देखिए ये प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, ए रेज़ टू पावर 0, आर की पावर, ये पी क्यू प्लस का माइनस पी क्यू ये रहा, कैंसिल हो गया, ये माइनस पी आर है, ये प्लस पी आर है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, ये प्लस का आर है बच्चों, ये माइनस का आर है, ये प्लस का क्यू आर है, ये माइनस का क्यू आर है, ये प्लस का पी है, ये माइनस का पी है। तो आर की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, 1 into 1 is 1, it is equal to right hand side, hence proved। समझ आया सबको? तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे। आज आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।